नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फाइंड एंड इन्वेस्ट इन बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि कैसे आप इन 10 पैरामीटर्स को यूज़ करके अपने लिए एक सबसे अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट आई कि सिमिलर वीडियो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए भी बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप इन्हीं 10 पैरामीटर्स को यूज़ करके अपने लिए एक अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा एक मिड कैप ETF की, जिसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जब भी आपको मार्केट में डिप्स देखने को मिलते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में इन पैरामीटर्स को समय बचाने के लिए फिर से रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप इन पैरामीटर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा पैरामीटर कैसे काम करता है, तो उसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको देखनी भी चाहिए, क्योंकि कौन भला एक अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज के टाइम पे नहीं करना चाहता। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जिन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं, इन म्यूचुअल फंड्स को आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके बारे में मैं पास्ट में अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूं, और कुछ नए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स भी आपको मिल जाएंगे जिनको मैंने आज की इस वीडियो के लिए इंक्लूड किया है। तो जैसे कि मैंने अपनी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो में किया था, यानी कि इन 10 पैरामीटर्स को यूज करके मैंने इन म्यूचुअल फंड्स को ग्रीन पॉइंट्स दिए थे, तो सेम वही अगर मैं इन म्यूचुअल फंड्स के साथ भी करता हूं तो रिजल्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन म्यूचुअल फंड्स में देख सकते हैं कि मैंने कहां कहां ग्रीन पॉइंट्स किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड्स को दिए हैं। तो इन म्यूचुअल फंड्स को जो मैंने मार्किंग दी है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर जिस ETF की हम बात करने वाले हैं उस ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक ट्रेडर हैं और स्टॉक्स में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एम स्टॉक बाय मिराई एसेट। तो एम स्टॉक पे जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही स्क्रीन में बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इंडिसेस की, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद FII और DIA का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ग्लोबल इंडिसेस की बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलर स्टॉक्स, यानी कि वो स्टॉक्स जो आज के टॉप गेनर्स हैं या फिर टॉप लूजर्स हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं स्टॉक्स बाय वॉल्यूम और स्टॉक्स बाय वैल्यू। एम स्टॉक पे आप अप टू 7 वॉच लिस्ट यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, और अपने हिसाब से इंडिविजुअल वॉच लिस्ट के अंदर जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड करते हैं या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी ETF को अपनी वॉच लिस्ट में डालना है, तो मैं देख लेता हूँ मेरी कौन सी वॉच लिस्ट फ्री है। तो 5th नंबर की वॉच लिस्ट जो है ये मेरी फ्री है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ETF का नाम। तो ETF का नाम है मिड कैप ETF, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऐड। ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अब इस ETF को मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर इस चार्ट के आइकन को क्लिक करके मैं इस ETF के चार्ट को ओपन कर सकता हूँ। और एम स्टॉक यहाँ पर यूज़ करता है ट्रेडिंग व्यू चार्ट, तो आप फ्री में ट्रेडिंग व्यू चार्ट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं सही डिसीजन मेकिंग में, सही ट्रेड्स लेने के लिए या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। एम स्टॉक पे आपको मिलती है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स, फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, फ्री F&O, फ्री करेंसी ट्रेडिंग, फ्री म्यूचुअल फंड्स, फ्री IPO एंड फ्री मार्जिन फैसिलिटी। और ये सब कुछ आपको मिलता है लाइफ टाइम के लिए फ्री, वो भी सिर्फ 999 की वन टाइम पेमेंट पे। तो या तो आप 999 का ये वाला प्लान ले सकते हैं जिसमें आपको मिलती है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या फिर बाय डिफॉल्ट एम स्टॉक आपको देता है फ्री डिलीवरी फॉर लाइफ, यानी कि स्टॉक्स की डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स या फिर IPOs में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल्दो पहले इसका प्राइस 149 रुपीज़ का था, बट एम स्टॉक ने अभी इसको कंप्लीटली जीरो कर दिया है। प्लस एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है कि यू कैन ऑप्ट फॉर फ्री लाइफ टाइम AMC, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, बाय पेइंग एन एडिशनल ₹999, या फिर बाय डिफॉल्ट जो आपके चार्जेस होंगे वो होंगे 120 रुपीज एवरी क्वार्टर एज AMC। तो आप एम स्टॉक के जरिए कितनी ब्रोकरेज यहाँ पर बचा सकते हैं? अगर मान लेते हैं कि आप 25 ऑर्डर्स पर डे के प्लेस करते हैं और किसी दूसरे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे अगर आप ₹20 पर ऑर्डर पे करते हैं, और इसी तरीके से अगर आप महीने में 20 डेज ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो टोटल ब्रोकरेज के फॉर्म में इन अ ईयर जो पेमेंट करनी पड़ती है वो है 1,20,000 रुपीज की, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है जो आपको अपने ब्रोकर को पे करना पड़ता है। एम स्टॉक इज अ प्रोडक्ट बाय मिराई एसेट, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, और इनके पास है 25+ ईयर्स की ग्लोबल एक्सपर्टीज अक्रॉस 18 डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा ट्रस्ट फैक्टर मिल जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। इनके पास 2 इयर्स की अचीवमेंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके पास है 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स। एम स्टॉक की ऐप को गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर रेटिंग मिली हुई है 4 स्टार की। एक अच्छी चीज ये है कि एम स्टॉक पे आपको मिलती है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसका इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है
बाकी सभी ब्रोकर्स से सबसे कम यानी कि 6.99% का। अगर हम दूसरे ब्रोकर्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगभग 12% के आसपास का देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी वाइज ये प्लेटफॉर्म काफी एडवांस है। ऑन बोर्डिंग आपके 5 मिनट्स में हो जाती है। आपको यहाँ पर मिलता है 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को वॉइस सर्च के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो एम स्टॉक को आज ही चेकआउट कीजिए। इसकी ऐप को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है। तो बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो मैंने यहाँ पर एक लास्ट कॉलम लिया हुआ है जिस कॉलम का नाम है ग्रीन पॉइंट्स, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ग्रीन पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसके पास है 5 ग्रीन पॉइंट्स, और 4 ग्रीन पॉइंट्स के साथ हमारे पास म्यूचुअल फंड यहाँ पर है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड। बाकी 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके पास 3-3 पॉइंट्स हैं, और अगर हम इन्हीं म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को भी देखते हैं तो आपको रिटर्न्स में भी बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और फाइनली जो लास्ट 2 म्यूचुअल फंड्स हैं 1-1 पॉइंट्स के साथ, वो है पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और एक्सिस का मिड कैप फंड। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स का अगर आप अल्फा देखेंगे तो ये नेगेटिव में है -2.27, और एक्सिस मिड कैप का अल्फा है -0.5। वहीं जो टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स हैं यानी कि मोतीलाल ओसवाल और क्वांट मिड कैप फंड, इनके रिटर्न्स आप देखेंगे, एक के रिटर्न्स है 32.46% अगर हम 5 ईयर्स के CAGR की बात करते हैं, और दूसरे के रिटर्न्स है 37.80% के। शार्प रेशियो दोनों का ही बहुत अच्छा है और अल्फा भी हमें सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का टर्नओवर रेशियो काफी हाई है यानी कि 131 का है, और वहीं अगर हम क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसका टर्नओवर रेशियो तो हाईएस्ट है। इसका टर्नओवर रेशियो आपको 300% से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। बेसिकली जो एक्सपेंस रेशियो पास्ट में इन्वेस्टर्स को इन म्यूचुअल फंड्स पे करना पड़ा है, उस एक्सपेंस रेशियो के बदले में इन म्यूचुअल फंड ने पास्ट में रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं। तो इन सभी चीजों के बेसिस पे आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। मैंने पास्ट में एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का आपस में कंपैरिजन किया था, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मैंने बात की थी। उस वीडियो में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को इंक्लूड नहीं किया था, तो वहां पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले थे कि आपने इस वीडियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को इंक्लूड क्यों नहीं किया, वो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि हमें भी देखने को मिल रहा है कि इस म्यूचुअल फंड के अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो काफी अच्छे हैं कंपेयर टू एनी अदर म्यूचुअल फंड जो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। लेकिन अगर एक बार इस म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स पे अगर हम नजर मार लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैं अगर यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के पिछले 10 साल के डेटा को देख लेता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर जो स्टार्ट डेट सेलेक्ट की है वो है 1 जुलाई 2014 की, यानी कि आज से 10 साल पहले की डेट, और जो रोलिंग रिटर्न्स का पीरियड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है ये है 3 इयर्स का। तो जैसे कि आप इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं 2014 से लेके बहुत आगे तक की बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ तक की बात करता हूँ, ये है 2021 तक का पीरियड, तो आप देखेंगे कि इस पूरे पीरियड में 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में मोतीलाल ओसवाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क के नीचे परफॉर्म किया था, यानी कि अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए थे। वहीं अगर मैं रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, यानी कि 2021 से आगे की बात करता हूं, तो यहां पर हमें इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है। और अभी अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं, यानी कि पिछले 1-2 साल की बात करते हैं, तो यहां पर भी इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से काफ़ी हाई गई है। काफ़ी अच्छा अल्फा इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर क्रिएट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल के जो रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये इसके रीसेंट परफॉर्मेंस की वजह से आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पिछले 2 साल 3 साल में जो इस म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस दी है उसी के बेसिस पे इसका जो पिछले 5 साल का CAGR है वो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी पीरियड में अगर आप नीचे दिए गए टेबल में देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI ने जो एवरेज रिटर्न्स दिए हैं वो है 17.75% के, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड ने जो एवरेज रिटर्न्स दिए हैं वो है 17.34% के। यानी कि इस पूरे 10 साल के पीरियड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिटर्न्स फिर भी बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बन पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड खराब है या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस म्यूचुअल फंड में नहीं करनी चाहिए। अगर हम इसके पास 2-3 ईयर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड हमें अच्छे स्टेट पे देखने को मिल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें आंख बंद करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद भी आपको उस म्यूचुअल फंड को हर 6 महीने में या फिर कम से कम 1 साल में एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस का रिव्यू आपको करना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में सही जा रही है या नहीं जा रही है।
उसके अलावा जो थर्ड नंबर पे हमें यहाँ पर एक अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका AUM भी अच्छा है, इसका शार्प रेशियो भी अच्छा है, इसका सोटिनो भी अच्छा है, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको अच्छा देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बाकी बीटा, अल्फा, टर्नओवर रेशियो सभी पैरामीटर्स इस म्यूचुअल फंड के भी अच्छे हैं। बस एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा हायर साइड पे है 0.76 का। तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन जाता है। तो आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे जो भी डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस शीट को डाउनलोड कीजिए, तसल्ली से सारे पैरामीटर्स को देखिए और अपने लिए एक सही मिड कैप म्यूचुअल फंड जो आपको लगता है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। फाइनली हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट्स की। तो देखिए, जब बात आती है मिड कैप कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की, तो यहाँ पर आपके पास दोनों ही ऑप्शंस ओपन हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना और दूसरा ऑप्शन आपके पास है मिड कैप ETF के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना। जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स SIP के थ्रू कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट को लगातार ट्रैक करने की, बार बार देखने की नीड नहीं है। आपकी SIP यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी और आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ ग्रो कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन यानी कि ETF का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो लोग स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना जानते हैं, थोड़ा बहुत समय डेली स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए निकाल सकते हैं, जिन लोगों को ग्राफ पढ़ना आता है कि कब हमें मार्केट्स में डिप्स देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में आए इन डिप्स का फायदा उठाकर यानी कि मिड कैप इंडेक्स में जब भी आपको डिप देखने को मिलता है तो आप लोग थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन डिप्स पे करके और भी बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ETF जैसा ऑप्शन उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होता है जो लोग मार्केट में आए, जो मौके होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलती है, इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर बेटर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ मिड कैप ETF की, तो मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। ये है मेरा एसेट का निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ये ट्रैक करता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को। इसका कोड है मिड कैप ETF। जब लास्ट टाइम मैंने बात की थी तो इस म्यूचुअल फंड का AUM था 633 करोड़ का। मेरे ख्याल से अभी इसका AUM काफी इंक्रीज कर गया होगा। आप लेटेस्ट AUM इसका चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ETF का एक्सपेंस रेशियो बहुत 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 कम है, यानी कि सिर्फ 0.05% का है। तो एक्सपेंसेस के फॉर्म में आप यहाँ पर काफी पैसा बचा सकते हैं। 1 ईयर के और 5 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रिटर्न्स आपको एज पर इंडेक्स ही देखने को मिलेंगे, यानी कि जैसे इंडेक्स के रिटर्न हैं वैसे ही इस ETF के रिटर्न्स भी होंगे। अगर मैं इस ETF की डेली वॉल्यूम की बात करता हूं तो इस ETF की वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई देखने को आजकल मिल रही है, यानी कि लिक्विडिटी आपको इस ETF में काफी अच्छी मिल जाती है। जिस भी प्राइस में आप इस ETF को बाय करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं तो आप बाय या सेल कर पाएंगे, आपको यहाँ पर इश्यूज नहीं आएंगे। और फाइनली ये जो हम बात करते हैं कि मार्केट में डिप होता क्या है, कैसे पता लगाएं कि मार्केट में डिप आया है या नहीं आया है, इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने डिप के बारे में बात की थी कि आप कैसे चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में डिप आया है या नहीं आया है, या फिर कितने डिप में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो से आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आई नो मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको आसान भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको एक ही वीडियो में बता पाऊँ, जिससे कि आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। और अगर आप अपने लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं तो एमस्टॉक को चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.